हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग व्हाट इज द स्पीड। स्पीड की बात करते हैं हम लोग तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इट्स मीन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है 1 मिनट में या 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाती है, 2 मीटर जाती है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 आवर में वो 20 किलोमीटर जाती है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर बात करते हैं हम लोग इसके यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास मीटर पर सेकेंड। और इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट। इसकी क्या होती है? होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसकी और एक यूनिट होती है, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, कार्स हो गई, ट्रेन हो गया, तो ये सारी चीजें किसमें मेजर की जाती है? इनकी स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, these are the units of the speed. now अब आफ्टर दैट बात करते हैं कैसी क्वांटिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों बात आई कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो हमारे पास अगर क्वांटिटी की बात करें तो 2 टाइप से होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है तो उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब ये मैं डायरेक्शन तो आपको पता चल गया होगी कि डायरेक्शन क्या होती है। अब एक वर्ड आया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है बच्चों वैल्यू से। जैसे कहा गया कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, जो 10 है ना, 10 क्या है? वैल्यू है, और जो ये वैल्यू है वही उसका क्या है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड? आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? देखिए, जैसे एक पॉइंट लेट कर लेते बेटा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए बी है। लेट अस कंसीडर देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड अनदर पॉइंट्स सी एंड डी। ये पॉइंट सी हो गया और एंड डी, ये ए। यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हमने कहा 30 मिनट है। टाइम जो लगा 30 मिनट लगा।
यहां से यहां का बीच का इंटरवल कितना है, 30 मिनट का है, और ये भी इंटरवल कितने का है, 30 मिनट का है। तो जो ये इंटरवल्स बनाए गए हैं ये 30 मिनट के इंटरवल्स बना दिए गए। अब इन इंटरवल में से अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमने कहा यहाँ 20 किलोमीटर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पर भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और यहाँ पर भी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अगर कोई बॉडी ए से सी तक जाने में 20 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और फिर से 20 किलोमीटर, और बट जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ आयन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस कवर करती है कोई ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है तो उससे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एंड सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस if an object cover unequal distance in equal time सेम टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से वही एक फिगर बना लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है। ये पॉइंट सी लीड कर लेते हैं और ये पॉइंट डी लीड कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरवल है 30 मिनट का, यहाँ पर भी इंटरवल है 30 मिनट्स का, यहाँ पर भी इंटरवल है 30 मिनट का। अगर कोई बॉडी है सेम इंटरवल में, अब यहाँ पर इसने कवर किया 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, यहाँ पर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस, और यहाँ पर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर दिया आपने। जब ए से सी के इंटरवल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट गई तो उसने कवर किया 30 किलोमीटर, और उसके बाद जब सी से डी के इंटरवल में गया ऑब्जेक्ट तो 20 किलोमीटर कवर करती है और फिर 25 किलोमीटर कवर करती है। तो इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। चलिए आगे, और थर्ड अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। बात करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? अब एवरेज स्पीड का मीन्स क्या हुआ? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करती है और कितने टाइम में कवर करती है तो उसका जो रेशियो होता है वो होता है एवरेज स्पीड। तो कह सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे आपको एक पॉइंट ए से बी तक जाना है, आपको एक पॉइंट ए से बी तक जाना है। आपने यहाँ एक पॉइंट सी लेट कर लिया, डी लेट कर लिया और ई लेट कर लिया हमने, ठीक है, और लेट कर लिया डी, ई हो गया हमारे पास। हमने कहा इसका इंटरवल है 30 मिनट का, इसका इंटरवल है 40 मिनट का, इसका इंटरवल है 20 मिनट का और इसका इंटरवल है 30 मिनट का। अब इस ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ए से सी तक पहुंचने में
जो टाइम जो डिस्टेंस कवर करती है, हमने कहा 30 किलोमीटर कवर करती है ऑब्जेक्ट, यहां पर फिर 50 किलोमीटर कवर करती है, यहां पर 30 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है, और हमने कहा यहां पर 10 किलोमीटर कवर करती है। अब इस कंडीशन में ना टाइम इंटरवल भी क्या है, डिफरेंट है, और डिस्टेंसेस भी क्या है, डिफरेंट है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस लगा? 30 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर और प्लस आपका कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो अपॉन क्या होगा? टोटल टाइम। तो कितना टाइम लगा? 30 40 20 मिनट। तो कितना हो गया ये? 5 3 80 110 120। तो 120 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर की गई। अपॉन क्या होगा? टोटल टाइम। तो कितना टाइम लगा इस ऑब्जेक्ट को? 30 70 हो गया, 90 हो गया, कितना हो गया आपके पास? 30 70 90 120 मिनट। अब यहां पर किसमें दिया गया है? ये मिनट में दिया गया है, और यहां पर क्या होता है? किलोमीटर में दिया गया है। तो हमारी एक यूनिट मैंने क्या बताया था? मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर सेकेंड। जब डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो टाइम किस में हो? आवर में। जब डिस्टेंस मीटर में हो तो सेकंड में, सेंटीमीटर में हो तब भी सेकंड में होनी चाहिए। तो यहां किसमें है आपके पास? किसमें है? इसमें मिनट में है। तो मिनट को किसमें चेंज कर देते हैं हम लोग? आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, और 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 120 किलोमीटर अपॉन कितने आवर्स हो जाएंगे इसमें? 2 आवर्स। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 60 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज जो स्पीड आई है वो आ गई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। इट्स मीन वो ऑब्जेक्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड को कवर करती है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है वो। और 1 आवर में 60 किलोमीटर, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। क्लियर है सभी को? नोट डाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका सीखते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अब ये इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होती है? अगर कोई एक मूविंग बॉडी है और उस मूविंग बॉडी का किसी इंस्टैन्टेनियस ड्यूरेशन पर, किसी फिक्स टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी स्पीड होती है, दैट्स कॉल्ड द इंस्टैन्टेनियस स्पीड। दैट्स कॉल्ड द इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का वो मोशन कर रही है और उस मोशन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कहा गया कि 1 सेकेंड पर या आफ्टर 5 मिनट या 5 मिनट 2 सेकेंड पर जो स्पीड होगी कार की, बाइक की, वो स्पीड जो होती है वो क्या होती है? इंस्टैन्टेनियस स्पीड होती है। स्पीड एट इंस्टेंट ड्यूरेशन ड्यूरिंग मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी है, उस मूविंग बॉडी का, अगर कोई मूविंग बॉडी है और उस मूविंग बॉडी का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो उसकी स्पीड होगी, दैट्स कॉल्ड द इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अब कार्स में आपने देखा होगा एक मीटर लगा होता है। कार हो गया, बाइक हो गई,
जो भी होता है, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट, कार, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, इनमें सब क्या होता है, एक मीटर लगा होता है। कभी आप बाइक देखते हैं तो उसमें एक मीटर लगा होता है, ऐसे उसमें क्या करता है, निडल जैसा होता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है। जैसे ही एक्सीलेटर लेते हैं वैसे इंक्रीज करता रहता है। तो ये इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड को आपको मेजर करके बताता है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो इंस्टैन्टेनियस स्पीड को बताता है। इंस्टैन्टेनियस स्पीड किससे मेजर की जाएगी, आपकी स्पीडोमीटर्स में। जो बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, ट्रक होते हैं, बसेस होती हैं, उनमें एक मीटर लगा होता है जो मेजर करता है उसकी स्पीड को। तो आप जैसे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। दैट्स ऑल। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इतना मिटाया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और एंड वेलोसिटी, देयर आर मैनुअल डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर किसी भी स्पीड के पास क्या हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग वेलोसिटी कह देते हैं। अब वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पीड के पास क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और वेलोसिटी के पास क्या होता है, एक डायरेक्शन हो जाती है। अगर डायरेक्शन हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगा। मैंने कहा कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाइए, आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाइए, तो आप किधर जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गई, स्पीड हो गई। हमने कहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, तो बच्चों ईस्ट जो है वो क्या हो गया, आपके पास डायरेक्शन हो गई। जब आपके पास डायरेक्शन हो गया तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है? अगर डायरेक्शन दे दिया जाए और स्पीड दे दी जाए तो वो वेलोसिटी होगी, अगर केवल स्पीड दे दी जाए तो वो स्पीड ही होगी। ठीक है? तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस जो होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी होती है। ठीक है? अब इसकी बात करते हैं, इसके यूनिट की, तो सेम होगा इसकी यूनिट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो टाइप ऑफ डिस्टेंस, मैंने पिछली क्लास में बताया आपको। तो क्या हो जाएगा, इसकी मीटर हो जाएगा, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड आवर। ठीक है? ये सारी यूनिट्स हैं इसकी। अब इसकी बात करते हैं, इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, कैसी क्वांटिटी होती है भी बताया मैंने। अगर इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएंगी तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये इस वेलोसिटी जो होती है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है इतनी बातें? ओके। हाँ,
अब यहां पर एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए इतनी बात नोट कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताया, तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, वहां पर डिस्टेंस कवर करना है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो लेक्चर नंबर 2 हमारा देखेंगे इसी चैप्टर का मोशन का, ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा, मींस कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? फिगर मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था। अभी सेकेंड, अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? non-uniform velocity, if an object cover unequal displacement, unequal displacement in equal time, सेम टाइम में अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इट्स नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस नहीं, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the speed of any object, the velocity of an object is defined as in instant time। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो स्पीड होगी वही क्या होगी, अगर उसके पास डायरेक्शन है तो उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, एज इट इज कौन वर्क करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्क करती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बस मैनुअल सा डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? चले मिटाएं। अब स्पीड एंड वेलोसिटी कुछ मैनुअल से डिफरेंट देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, सेकंड, फर्स्ट इधर भी देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर लिखना होगा तो क्या लिख देंगे आप, इसके डेफिनेशन लिख देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम
इधर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब सेकेंड इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a vector quantity. Second, it may not, cannot zero, जो स्पीड है वो जीरो नहीं हो सकती है, बट इट विल बी जीरो। जो थर्ड पॉइंट होगा, वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है बट इट स्पीड आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी पॉसिबल है। क्लियर है इतनी बातें? तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ वी कैन राइट 4 or 5 points about स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर है? इरेज कर दिया जाए। चलो अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहला 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? तो 1000 अपान मीटर हो गया, अपान क्या हो गया 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास। 2 5 जा 218, कितना हो गया 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर। इट्स मीन कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो उसे 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और कभी भी 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो उसे हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 70 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है बच्चों। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर से वीडियो को देखेंगे। चलिए करिए। हो गया? शुरू करें हम? ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 इंटू 5/18, तो 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20। चेंज हो गया 20 किसमें चेंज हो गया? मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया बच्चों आपका 20 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है आपका द स्पीड ऑफ अ कार इज
30 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है और मीटर पर सेकंड में आपको गिवन है, तो 30 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या बताया बच्चों आपको, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर देते हैं 30 इंटू 18/5, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा, अब 18 5 जा कितना हो जाएगा, 108। ये किसमें चेंज हो गया, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया। अब बस क्वेश्चन नंबर 3, अब बस ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर in 2 hours, find the average speed of बस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 120 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस किसमें है, 120 किलोमीटर है, अपॉन टोटल टाइम किसमें है, 2 आवर्स में कवर करती है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 60 हो जाएगा। इट्स मीन 60 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो जाएगी आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a sound heard after 5 seconds when the light is seen in the sky, find the distance or position of light if the speed of light is 300 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट कोई है। अब जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्काई में बादल रहते हैं, जब मौसम बारिश का होता है तो क्या होता है, स्काई जो होता है, स्काई में
बिजली जैसे चमकती है, और जो लाइट होती है वो शाइन करती है, और वहां से क्या निकलती है, थंडरिंग जैसी साउंड निकलती है। तो साउंड निकलती है, तो साउंड क्या होती है, बाद में सुनाई देती है, और जो लाइट होती है वो क्या होती है, पहले दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, तो उसमें पूछा गया है कि लाइट की पोजीशन फाइंड करिए, डिस्टेंस फाइंड करिए कि लाइट जो होगी वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो आपको टाइम दिया गया है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या है बेटा, टाइम इज इक्वल टू है 5 सेकेंड, और स्पीड क्या दी गई है आपको, 300 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस मीन्स लाइट की पोजीशन फाइंड करनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है इसकी, 300 मीटर पर सेकेंड है, इनटू टाइम क्या है इसका, 5 है। तो कितना हो जाएगा ये, 5 3 जा 1500 मीटर। इट्स मीन जो लाइट होगी वो 1500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। क्लियर है इतनी बातें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, आ 500 मीटर लॉन्ग फ्लाईओवर is passed by 10 meter, passed by 10 meter long bus with 17 meter per second. In 17 meter per second, calculate the time to pass across the flyover by bus। अब बच्चों क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। बताएं, चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ये का एक कोई फ्लाईओवर होगा, ये कोई एक फ्लाईओवर है, ठीक है। ये फ्लाईओवर जो है वो कितना है, 1500 मीटर है, 500 मीटर है। अब ये 500 मीटर है। अब इस पर क्या करेंगे, बस कोई खूबी चढ़ेगी, और बस भी कितने मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है। तो ये कह रहा कितने टाइम में ये क्रॉस करेगी, पूरी फ्लाईओवर को क्या करेगी, एक क्रॉस करेगी, पूरे को पार कर जाएगी। तो पार करेगी तो क्या बस यहां पर रहेगी, तो पार तो करेगी नहीं ना। तो पार कब करेगी, जब बस का लास्ट वाला पॉइंट ऐसे हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारे पास बस है बच्चों, ये क्या थी आपके पास, ये बस है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास बस है। अब ये बस कब का पार करेगी, जब ये लास्ट पॉइंट होगा। तो लास्ट पॉइंट होगा तो ये बस जो होगी वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ये आपका 10 मीटर है, और ये आपका बस फ्लाईओवर ही था। तो 10 मीटर ये भी हो गया, और 500 मीटर ये भी हो गया।
तो टोटल डिस्टेंस बस ने कितना कवर किया, एक क्रॉस कर रहे में कितना टाइम लग रहा, ये टोटल डिस्टेंस लग रही है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की, तो कितनी हो जाएगी 500, ये है 10 ये है, तो कितनी हो जाएगी 510 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस। अब इसकी स्पीड क्या है, स्पीड जो है आपके पास बताई गई है 17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। तो टाइम फाइंड करना बच्चों, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फाइंड क्या करना है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस है आपके पास 510 अपॉन कितना टाइम, कितनी स्पीड है आपके पास 17, 17 3 जा 51, कितना हो गया 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में क्या करेगी ये, फ्लाईओवर को क्या करेगी, पार कर लेगी। क्लियर है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास स्पीड एंड वेलोसिटी पर। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।